लेकिन अगर सही रूप में कोई मात्र 2 मिनट जप कर ले वही पर्याप्त है। 2 मिनट से अधिक जप की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि जप रहे और जापक रहे, तीसरा कुछ न रहे। और समय लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारण। अगर सच्चा जप हो जाता है तो वह कठिन तप है, सच्चा तप है, फिर आगे का काम बढ़ता है। जप से मन का सिमटाव होता है। फिर जप का मतलब है आवाहन। और अगर ठीक ठीक कोई जप करता है एकाग्रता पूर्वक, तो योग शास्त्र में लिखा है, योग दर्शन में, जपात सिद्धि, जप से भी सिद्धि मिल जाती है। आवाहन हम बुला रहे हैं किन्हीं को। जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं वह रूप हमारे सामने आता है। हमारी 3 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों में जिस बेटे को हम पुकारेंगे नाम लेकर के, उसी बेटे का रूप हमारे सामने आएगा, 4 का नहीं आएगा। 3 बेटियां हैं, जिस बेटी को हम पुकारेंगे नाम लेकर उसी बेटी का रूप सामने आएगा, और 2 बेटियों का नहीं आएगा। उसी तरह जिनका नाम लेकर के हम जप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अगर सच्चा जप है तो वह रूप आएगा। इष्ट मंत्र का हम जप करते हैं, जिस इष्ट का नाम लेकर के हम जप कर रहे हैं, अगर हमें श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, वह रूप हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए मानस जप के बाद मानस ध्यान का स्थान। जिनको हम पुकारते हैं और वे आ गए तो फिर हम बुलाते रहें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब करते 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 हुए आ गए हैं, फिर जब करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब हम उनका ध्यान करें। ध्यान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले हमारे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर हमारे मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, फिर उसको भी छोड़ करके शून्य में ध्यान करो। यह क्या हुआ? अगर हम संपूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं तो 1.5 हाथ 2 हाथ के फैलाव में रहता है। आंखें बंद करके हम जब करते तो अंधकार का क्षेत्र उतना बड़ा मालूम पड़ता है। अगर हम एक रूप का ध्यान करने लगते हैं तो हमारा मन सिमट करके, हमारी दृष्टि समेट करके इतना बड़ा रूप पर आ जाता है, 1.5-2 हाथ पर रह जाता है। अब उसको भी छोड़ करके अगर हम केवल मुखारविंद का ध्यान करते हैं तो एक बित्ते पर आ गया, तो उससे सिमट कर इस पर आ गया, इतना सिमटाव हुआ। अब इससे भी हमारा अधिक सिमटाव होना चाहिए, जिससे हम उस मंडल को पार कर सकें। आंखें बंद करते अंधकार ही अंधकार दिखता और कुछ दिखता है नहीं। उस अंधकार को हम कैसे पार करेंगे? इसी के लिए है विविंदु ध्यान, इसी के लिए है दृष्टि योग। दृष्टि का प्रयोग जानो। देखते तो सबको, ये कौन नहीं देखते हैं, लेकिन नहीं, देखो, देखने की कला से देखो। भजन भेद ले लिया, लेकिन कैसे देखेंगे सो मालूम ही। एक अच्छे महात्मा से जिनकी ख्याति है, किसी ने भजन भेद लिया, BA तक BSc पढ़े हुए थे, मास्टर थे, मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जो मानस जब मानस ध्यान तो मैं जानता हूं, दृष्टि जो ठीक नहीं जानता हूं। बोले कैसे, किनसे लिया भजन भेद? का फलाने से। तो मैंने कहा दृष्टि योग के लिए क्या बतलाया है? तो उन्होंने 12 अंगुल पर देखने के लिए बतलाया है, और मैंने भी किताब में पढ़ी है
12 अंगुल पर लिखा हुआ है। सांडिल्य उपनिषद में भी है, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलंबरे संविद्यसी प्रधानांतंग प्राणस्पंद रुद्धते। 12 अंगुल पर शास्त्र के अनुकूल उन्होंने मुझे बता तो दिया है। तो मैंने कहा आपको साइंस के छात्र रहे हैं और साइंस के छात्रों को अब पढ़ाते भी हैं, लेकिन वहां नापने के लिए गज है, फीता है, मीटर है, कौन सी से आप नापिएगा 12 अंगुल? 12 अंगुल पर जो आप दृष्टि स्थिर कीजिएगा, आपके पास क्या यंत्र है, किस यंत्र से नापिएगा? तब तो सो कोई नहीं है। हमरे फिर 12 अंगुल पर दृष्टि कैसे आप स्थिर करते हैं? का यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। उनका जो समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि 12 अंगुल पर हम दृष्टि स्थिर करेंगे, कैसे करेंगे, सो आप बता दीजिए। अगर आपको बता दें हुए, आप संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आप मेरे पास नहीं आइएगा, तो आपका समाधान हो गया। अगर नहीं तो आइएगा मेरे पास। फिर गए उनके पास और कहा कि 12 अंगुल पर कैसे स्थिर किया जाता है, सो बता दीजिए। तो गए गड़बड़ा करके, तो फिर आए मेरे पास। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, जो दृष्टि होती है, दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर नहीं हो सकती है। यहां से हम आसमान की ओर देखते हैं, देखते हैं सूर्य उगा हुआ है, उतनी दूरी पर है जितनी हमसे सूर्य की कितनी दूरी है। यहां से हम सूर्य को देखते हैं, लेकिन अगर इस दोनों के बीच में एक चील आ जाए तो हमारी दृष्टि उस चील पर पड़ेगी, रुक जाएगी दृष्टि, वहीं सूर्य तक नहीं जाएगी। वो चील तो दूर की बात है, हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए, अगर हम हाथ पर ऐसे अंगुल डाल दें ऐसे, तो दृष्टि यही टिक जाएगी, वहां नहीं जाएगी। इसलिए कुछ आधार चाहिए। वह क्या आधार चाहिए? इसी के लिए तो गुरु की जरूरत है, जो आपको बतलाएंगे कि इसका आधार क्या होना चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं।